हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्टॉक स्प्लिट के बारे में। स्टॉक स्प्लिट में आपने देखा है कि कई कंपनियां अपने स्टॉक स्प्लिट कर देती हैं। स्टॉक स्प्लिट करने के पीछे ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि उन्हें स्टॉक स्प्लिट करना पड़ा, और ऐसे उन्हें क्या बेनिफिट होते हैं, उन्हें क्या नुकसान होते हैं अपना स्टॉक स्प्लिट करने से। और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी करती हैं कुछ कंपनियां कि वो अपना स्टॉक को रिवर्स कर लेती हैं कुछ। तो उससे क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहले ही चालू करते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। स्टॉक स्प्लिट का सिंपल सा मीन है कि आप अपना जो शेयर है उसको आप डिवाइड कर रहे हो नंबर ऑफ शेयर्स में। मीन्स आप अगर आपको स्टॉक स्प्लिट कोई कंपनी कर रही है 2:1 के रेशियो में, तो मीन्स अपने एक शेयर को वो दो शेयर में डिवाइड कर रही है। या कोई भी कंपनी अगर अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है 5:1 के रेशियो में, मीन्स अपने एक स्टॉक को वो जो 5 स्टॉक है उनमें डिवाइड कर रही है। तो उससे आप पे क्या फ़र्क होगा, आप पे उस पर कोई फ़र्क नहीं होगा। आप कंपनी जितना भी स्टॉक को स्प्लिट करेगी, जितने की आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको उतने के ही स्टॉक प्रोवाइड करेगी, और आपका इन टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरली स्टॉक स्प्लिट जब कंपनियां करती हैं तो ये बाजार में एक मार्केट में एक पॉजिटिव इंडिकेशन जाता है कि कोई भी कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट कर रही है। मीन्स वो अपने प्राइस को, अपने स्टॉक के प्राइस जो उसका बहुत हायर जा चुका है उसको वो कम ला रही है, जिससे जो नॉर्मल पर्सन है वो भी उस स्टॉक को खरीद सके और उस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हो सके। मीन्स अगर कोई कोई भी कंपनी है जिसका स्टॉक 2000 या 5000 के अप्रोक्स चला गया है, तो कंपनी ज़्यादातर क्या करती हैं कि अपनी जो स्टॉक है उसको स्प्लिट करके उसका प्राइस लो कर देती हैं। अब लो प्राइस करने से ये होगा कि वो ज़्यादा के रेंज में अवेलेबल हो जाएगा, उसको ज़्यादा पर्सन्स उसको शेयर को खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। जब उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग होगी तो वो ऑटोमेटिकली शेयर अच्छा ग्रो करेगा। तो इस तरह से करने के लिए कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर देती हैं। सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इन्फोसिस। ये कंपनी बहुत अपना स्टॉक को स्प्लिट करती रहती है। मीन्स इनका शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली ऑफ अपन अप जाता ही रहता है। अगर हम बात करें एमआरएफ की, उन्होंने कभी भी अपना स्टॉक को स्प्लिट नहीं किया है। मीन्स उनका आज हालत ये है कि शेयर का प्राइस 80,000 के अप्रोक्स नियर पहुंच जाता है उनका, और इजीली पहुंचा भी गया है। या आप वॉरेन बफेट की अगर कंपनी का देखो, बर्कशायर हाथवे का शेयर, उसका उन्होंने कभी भी आज तक अपने शेयर का प्राइस स्टॉक स्प्लिट नहीं किया। मीन उनका शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और लोगों की रीच से कम हो रहा है। तो वो अब कंपनियां अपने हिसाब से काम करती हैं। जिन कंपनियों को अच्छा लगता है अपने शेयर को स्टॉक स्प्लिट करना वो करती हैं, जिन्हें नहीं लगता वो नहीं भी करती। जनरली होता ये है कि एक टाइप की जो मार्केट होती है, तो उस टाइप के मार्केट में अदर कंपनियों के जो शेयर प्राइस हैं, सभी कंपनियां अपने शेयर के प्राइस उसी रेंज में रखना चाहती हैं। मीन्स एक टाइप की मार्केट है, उसमें शेयर के प्राइस हैं किसी कंपनी के 300 रुपये के आसपास, और उन्हीं उन्हीं टाइप की कंपनियों में से एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करके उसके शेयर के प्राइस पहुंच जाते हैं 1500 के आसपास। मीन्स 5 गुना ज़्यादा हो गए हैं वो। तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर का जो स्टॉक है उसको स्प्लिट कर देगी। स्प्लिट करने से वो अपना जो शेयर का प्राइस है वो 300 रुपये के आसपास ले आएगी। मीन्स उससे ही फ़ायदा ये होगा कि उस कंपनी में एक तो उस बाज़ार में उसका लिए पॉजिटिव इंडिकेशन जाएगा कि इस कंपनी स्टॉक स्प्लिट करें, तो वो कंपनी, हम ये सोच सकते हैं कि वो दोबारा से एक होप जनरेट हो जाती है कि दोबारा से इसका शेयर फिर दोबारा से बढ़ेगा और ये फिर दोबारा से स्टॉक स्प्लिट करेगी। तो बाजार में जो पर्सन्स है उसमें स्टॉक में यूज़ कर रहे हैं उसे, वो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस होप में उसमें ज़्यादा और ट्रेडिंग होती है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन जाता है मार्केट में। और दूसरा जनरली, अब मान ले बात करते हैं दूसरी चीज़ पे, वो ये है कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे कैसे फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स वाई। एक्स वाई कंपनी के अभी मार्केट में हमारे पास शेयर हैं 40, और कंपनी का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, और हमने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उस शेयर का, हमने उस शेयर को खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट का रखा है 10,000 का। मीन्स हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही 40 × 10,000 इजकल टू 4 लाख। हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ उस कंपनी में 4 लाख का हुआ।
अब वो कंपनी क्या करती है, अपना स्टॉक स्प्लिट करती है। कंपनी सपोज करते हैं 1:2 रेशियो में अपना स्टॉक स्प्लिट करती है। मीन्स अपने शेयर को वो दो भागों में डिवाइड करने जा रही है। अब जब वो कंपनी अपने शेयर को दो भागों में डिवाइड करती है, तो मीन्स जो उसका शेयर का प्राइस था वो अब गिर के हो गया है 500 की जगह, ओ सॉरी 1000 की जगह, 10,000 की जगह, सॉरी 10,000 की जगह वो हो गया है 5,000 का। फेस वैल्यू जो उसकी 100 रुपये की थी वो गिर के हो जाएगी 50 रुपये की। हमारा और टोटल हमें जो नंबर ऑफ शेयर वो प्रोवाइड करेगी। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर जो होंगे वो 40 की जगह हो जाएंगे 80। मीन्स हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 80 इंटू 5,000, मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 4 लाख की रहेगी। अब हमारा पे इस पर असर क्या हुआ, हमारे पे नंबर ऑफ शेयर जो हैं उस कंपनी के वो बढ़ गए, उसकी मीन्स उसकी फेस वैल्यू कम हो गई और उसमें जो टोटल प्राइस था शेयर का वो कम हो गया स्टॉक स्प्लिट होने से। मीन्स हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और फ़र्क किस पे पड़ा, जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो सब कुछ सेम रही। फ़र्क पड़ा नंबर ऑफ शेयर पे, नंबर ऑफ शेयर हमारे ज़्यादा हो गए पहले के कंपैरिजन में। तो यही होता है स्टॉक स्प्लिट। अब जनरली कुछ कंपनी ऐसे करती हैं कि कुछ कंपनियों के शेयर हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। अब जिन कंपनियों के शेयर बहुत ज़्यादा डाउन चले गए तो कंपनी क्या करते हैं, अपना जो टाइप की कंपनी है उस रेशियो में अपने शेयर के प्राइस को लाने के लिए तो वो क्या करते हैं, स्टॉक को रिवर्स स्प्लिट करते हैं। रिवर्स स्प्लिट में क्या होता है कि जो कंपनियां हैं वो अपने शेयर को जैसे इसमें क्या डिवाइड किया उसमें ऐड कर लेती है। मीन्स 5:1 रेशियो। मीन्स उसके जिस पर्सन के पास 5 शेयर थे अब उस पर्सन के पास 1 शेयर होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझने की ऐसे कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास में वो 40 हैं। हमारे पास में एक्स वाई एक कंपनी है, उसके नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास में 40। शेयर प्राइस है हमारे पास में 20 रुपये का और फेस वैल्यू है उसकी 5 रुपये की। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारा 40 इंटू 20 इजगल टू 800 रुपीज़ का। अब कंपनी ने क्या किया, 5:1 रेशियो के रेशियो में रिवर्स स्प्लिट किया। रिवर्स स्प्लिट मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ 40 शेयर हैं अब वो 5 गुना कम हो गए। मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ शेयर हो गए 8। तो अब उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, जहाँ वो फेस वैल्यू पहले 5 रुपये थी वो अब बढ़ के 5 गुना होके होगी 25 रुपीज़। शेयर का प्राइस जो पहले 20 रुपये था अब वो बढ़ के हो गया 100 रुपीज़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई हमारी 8 शेयर मिले, क्योंकि हमें 40 से 5 गुना कम करोगे तो 8 शेयर मिले। 8 शेयर का टोटल शेयर का प्राइस है अब 100 रुपीज़। मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी अभी भी 800 रुपीज़ की ही है पहले के कंपैरिजन में। पर हमारा जो शेयर का जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर थे वो अब हमारे कम हो गए। ये जनरली कंपनियां तब इसे करती हैं जब कंपनियां देख लेती हैं हमारा शेयर का प्राइस एवरेज कंपनियों के शेयर के प्राइस से काफ़ी डाउन चला गया है या डाउन जा रहा है कंटिन्यूसली। तो अपने शेयर की वैल्यू बनाए रखने के लिए कंपनियां रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी करती हैं। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।